खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ और तमजीद हो। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। ये दाऊद की तरफ से की गई एक नसीहत है कि हम खुदावंद में मसरूर रहें। मसरूर का इंग्लिश में मतलब है डिलाइट होना, हैप्पी होना, और उर्दू में इसका मतलब है खुश होना। खुदावंद में खुश होना। खुदावंद अपने लोगों को हकीकी खुशी देता है, वो खुशी जो उनसे कोई स्नैच नहीं कर सकता, कोई छीन नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता, क्योंकि वो आपके लिए होती है, वो मेरे लिए होती है। और खुदावंद जो खुशियाँ देता है वो अबदी होती हैं, वो दायमी होती हैं, उनमें कभी भी कोई ज़वाल नहीं आता है। खुदावंद का शुक्र हो। और मेरी बहन भाइयों, खुदा के बगैर हमारी ज़िंदगी में अगर कोई खुशी आए, वो चीज़ हमें खुश करे, तो मैं कहती हूँ वो खुशी बेमायनी और बहुत फीकी है, वो दायमी खुशी नहीं है। खुदावंद में खुश रहने के, खुदावंद में मसरूर रहने के बहुत से फायदे हैं। खुदावंद की शादमानी मेरी कुव्वत है। खुदावंद कमजोरी में हमारी कुव्वत बन जाता है। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ। बेशक हमारी जिंदगियों में मुश्किलात आती हैं, परेशानियां आते हैं, दुख आते हैं, तूफान आते हैं, मुखालफतें होती हैं, लेकिन खुदावंद हर कदम पर हमें लिफ्ट अप करता है, हमें संभालता है, हमें सहारा देता है। वो अपने चेहरे का नूर हम पर चमका देता है और हमें अंधेरों से, तारीकियों से निकाल लेता है। हालेलुया, हालेलुया, खुदावंद की सिताइश हो। हालेलुया। खुदावंद में मसरूर रहने का मतलब है खुदावंद के साथ रहना। हम देखते हैं कि अब्राहम खुदावंद के साथ खुश रहा, मसरूर रहा। खुदावंद ने उसको खुशियां बख्शी, और वो खुशियां बख्शी जो अब्दुल्लाबाद के लिए है, जो आज तक हम उसकी औलाद पर और उसकी नस्ल पर देखते हैं। और हम भी ईमान की रूह से उन खुशियों को, उन वादों को रिसीव करने वाले बने। हालेलुया, प्रेज जीसस, प्रेज जीसस, प्रेज जीसस। हम देखते हैं अब्राहम की जिंदगी में सब कुछ था, लेकिन औलाद नहीं थी, लेकिन वो खुदावंद में मसरूर रहा, खुदा से जुदा नहीं हुआ। उसने खुदा के साथ अपना रिश्ता उस्तवार रखा। वो इस बात पर नहीं आया कि खुदा ने जो मुझसे वादा किया है, खुदा ने उसे पूरा नहीं किया और मैं खुदा से अब बाय बाय कहकर जा रहा हूँ, मैं खुदा को छोड़ रहा हूँ। नहीं, वो खुदा में खुश रहा, वो खुदा के साथ रहा, वो खुदा में मसरूर रहा, और खुदा ने उसको वो खुशी बख्श दी जो सब खुशियों से उत्तम थी और जिसके साथ वादे बने हुए थे। खुदा ने उसको वो खुशी इज़हाक की सूरत में बख्शी, और इज़हाक के नाम का मतलब ही खुशी है। और हम देखते हैं कि वो अनदेखे खुदा पर यकीन लाया, वो खुदा जिसने उसने पहली कॉल ही ये दी थी कि अपने बाप का घर छोड़ दो। जब हम खुदा की आवाज़ को सुनते हैं ना, जब हम उसकी आवाज़ को लब्बैक कहते हैं, उसकी आवाज़ को हम सुनकर उसके मुताबिक अमल करते हैं, उसका हुक्म मानते हैं और निकल पड़ते हैं, तो फिर खुदावन बड़ी बड़ी बरकतें देता है। हम अब्राहम की बरकतें तो मांगते हैं, लेकिन हम अब्राहम के कदमों पे खड़ा होना नहीं चाहते हैं। मैं भी दुआ करती हूँ कि खुदावन मुझे अब्राहम की बरकतें अता कर, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। अब्राहम ने भी बहुत कुछ सहा। खुदा बार बार जब जब उससे बात करता रहा, खुदा ने कई बार उसे याद कराया कि मैं तुझे औलाद दूंगा। सिर्फ एक बार नहीं कहा। खुदावंद बात करके याद रखने वाला खुदावंद है। भूल जाना उसकी आदत नहीं है, उसकी खूबी ही नहीं है। क्या ये मुमकिन है कि कोई माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए और अपने रहम के फर्जंद पर तरस ना खाए? हाँ, वो शायद भूल जाए, पर मैं तुझे नहीं भूलूंगा। हालेलुया। माँ शायद भूल जाए, हालांकि माँ नहीं भूलती हैं। माँ के दिल ये है कि हर अच्छी चीज मेरी औलाद को मिलनी चाहिए। तो जो हमारा खुदा है वो भी यही चाहता है कि उसके पास जितनी अच्छी बरकतें हैं, जितनी अच्छी रहमतें हैं, जितनी अच्छी नेमतें हैं, आपके लिए, मेरे लिए,
क्योंकि वो माँ का दिल रखता है और वो सदा भूला ना रहेगा। लारे नहीं लगाता खुदावन। और खुदावन हमारा जिंदा खुदा है, वो जलाली खुदा है और वो कुव्वत से, कुदरत से, हशमत से भरा हुआ, और हमारा ऊंचा बुर्ज, हमारे छिपने की जगह, हमारी मजबूत चट्टान, और अकेला ही हमारे लिए काफ़ी है। लिखा है, देख मैंने तेरी सूरत को अपनी हथेली पे खोद रखा है। देखो आपको अपने हाथ में क्या दिख रहा है? लकीरें हैं, है ना? जब खुदा अपना हाथ ऐसे देखता है ना तो उसको आप दिखते हो, हमारे चेहरे दिखते हैं उसे। खुदावन में मगन रहेंगे, खुदावन में मसरूर रहेंगे, खुदावन में खुश रहेंगे तो खुदा के हाथ में रहेंगे, उसकी निगाहें हम पर रहेंगी। लिखा है फिर हम जिस एरिया में, जिस जगह पर रहते हैं, वो खुदा की निगाह में रहती है। हालेलुया। सिर्फ हम ही खुदा की निगाह में नहीं हैं, हम ही खुदा के दिल में नहीं हैं, हम ही खुदा की सोच और उसकी चाहत में नहीं हैं। हमारे रहने की जगह भी उसकी तवज्जो का मरकज बनी रहती है और वो उन जगहों को भी महफूज और सलामत रखता है हमारी खातिर। हालेलुया, प्रेज जीसस। दुल्हनें मेहंदी लगाती हैं, दुल्हनें मेहंदी लगाती हैं और मंगेतर का नाम लिखा जाता है हाथ पे, और जब शादी होती है शोहर देख के बहुत खुश होता है, मेरा नाम। बीवी भी दिखाती है, देखो कितना प्यार करती हूँ मैं आपसे, आपका नाम अपने हाथ पे लिखवाया। कुछ लोग टैटूज बनाते हैं, वो ख़त्म नहीं होते, मेहंदी उतर जाती है। लेकिन जो खुदा ने इमेज हमारे अपने हाथ पे बनाया वो मिटते नहीं हैं मेहंदी की तरह, वो पुख्ता हैं और वो ना मिटने वाले इमेज हैं। हालेलुया। आयत के अगले हिस्से में लिखा है, वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। दिल, हमारा दिल, हमारे बदन का एक हिस्सा, हमारे दिल में ख्वाहिशें आती हैं, उन ख्वाहिशों को खुदा जानता है। लिखा है वो उन ख्वाहिशों को पूरा करेगा। मुराद का मतलब है ख्वाहिश, डिजायर, आरजू। जब हम खुदा के साथ बने रहेंगे, उसके साथ जुड़े रहेंगे, उसमें मसरूर रहेंगे, उसमें कायम रहेंगे, फिर वो हमारे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। उसके बगैर ना कोई कोशिश ना करना, खुदा से कोई तवक्को ना लगाओ, क्योंकि खुदा नाफरमानों से थोड़ा दूर ही रहता है। उसका दिल चाहता है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि हर माँ का दिल करता है अच्छी चीज अपनी औलाद को दे, इसी तरह खुदा बाप का भी दिल करता है। लेकिन कभी कभी औलाद की तरबियत के लिए, उसकी नसीहत के लिए खुदा थोड़ा सा अपने दिल को कंट्रोल करता है ताकि हम दुरुस्त हो जाएं। दुरुस्त होना अच्छी बात है कि नहीं? अच्छी बात है, नहीं तो हम तो बिगड़ जाए। जिन बच्चों को हम दुरुस्त नहीं करते, तरबियत नहीं करते, वो बिगड़ जाते हैं और वो हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस होते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने हमारी शर्मिंदगी अपने ऊपर ले ली। हालेलुया। जब हम खुदा में मसरूर रहते हैं, वो हमारे दिल की मुरादों को पूरा करने के लिए एक्टिव हो जाता है और वो हमारे दिल की ख्वाहिशों को अपने दिल की ख्वाहिशों में मोल्ड कर लेता है, बदल लेता है, और हमारे अंदर कोई गलत ख्वाहिश, कोई गलत डिजायर, कोई गलत आरज़ू आने ही नहीं देता है कि जिसके बायस हमें शर्मिंदा होना पड़े, हमें रुसवाई उठानी पड़े और हमें मुंह छुपा कर रहना पड़े इस दुनिया में। नहीं ऐसा होने देता वो, क्योंकि जब हम अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक कुछ करने की कोशिश करते हैं तो हम गलत डिसीजन लेते ही लेते हैं, हमसे गलतियां होती ही हैं। लेकिन जब खुदा अपनी हिकमत का रूह हम में डाल देता है, जब खुदा अपनी सोच हम पे डाल देता है, खुदा हमें गलती नहीं करने देता कि हम लोगों के सामने शर्मिंदा होते फिरें। अब हम देखते हैं कि जो ख्वाहिशें होती हैं, जो आरजुएं होती हैं, जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में गलत ख्वाहिशात की, आरजू की, उनकी ज़िंदगी में डिज़ास्टर्स आए, प्रॉब्लम्स आई और उन प्रॉब्लम्स की वजह से उन्हें सख्त नताइज का सामना करना पड़ा। लास्ट टाइम भी हमने हवा के बारे में बात की थी। उसके अंदर भी इब्लीस ने ये डिज़ायर पैदा कर दी थी खुदा के मानिद बनने की। अब ये देखो, ये जो डिज़ायर है इब्लीस ने उसके दिल में पैदा की। वो तो रह रही थी उस जगह पे, उसको कोई ऐसा था नहीं। लेकिन गलत डिज़ायर्स हमेशा शैतान की तरफ से होती हैं मेरे बहन भाइयों। जब हम
खुदा की जगह लेने की कोशिश करें या किसी और की जगह लेने की कोशिश करें या किसी के साथ मुकाबलाबाजी अपने अंदर बना लें, ये खुदा की तरफ से रूह नहीं है। फिर हम देखते हैं लूसीफर, खुदा का मुकर्रब फरिश्ता, जिसको खुदा ने इतनी पावर्स दी, फरिश्तों का लीडर बना दिया, उसके दिल में आ गया कि वो अपना तख्त खुदा के तख्त से ऊंचा करेगा। इस दुनिया में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको खुदा इज्जत देता है, रुतबा देता है, लेकिन जब वो खुदा से बढ़कर कुछ होने की कोशिश करते हैं तो फिर खुदा को ये बात पसंद नहीं आती। जो वो रुतबे देता है वो रुतबे छीन भी लेता है, और लूसीफर से वो रुतबा खुदा ने छीन लिया, उसको आसमान से गिरा दिया। पाताल में उसके लिए जगह रखी है। पाताल में हमेशा की आग का, हमेशा की सजा है। मेरी बहन भाइयों, ये ईमानदारों के लिए जगह नहीं है, लेकिन इब्लीस अपने साथी बनाने के लिए ईमानदारों को टारगेट करता है कि वो अकेला ना उसमें जले। वो खुदा को सताने के लिए, उसको तंग करने के लिए खुदा के पसंदीदा लीडर्स को, खुदा के खून खरीदों को, खुदा के चुने हुओं को टारगेट करता है कि वो उनको उस जगह पर लेकर जाए जो खुदा ने ईमानदारों के लिए नहीं बनाई। इसलिए खुदा दुखी होता है। फिर हम देखते हैं साउल ने खुदा के नबी, खुदा के काहिन की जगह लेने की कोशिश की और उसको भी खुदा ने सजा दी। खुदा को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि साउल एक बादशाह है, उसकी अलग खिदमत है, उसको खुदा ने कौम का पेशवा बनाया है, लेकिन कहानत का काम समूएल नबी का था, मज़बे पे कुर्बानियां चढ़ानी समूएल नबी का काम था। तो जब उसने समूएल नबी की जगह लेकर कुर्बानियां मज़बा पर चढ़ाई तो खुदा को गुस्सा आया, और पाक कलाम में लिखा हुआ है कि उसी दिन खुदा की रूह से जुदा हो गई। वो जिंदा था, चलता फिरता भी था, उसको गुमान था कि मैं अभी भी खुदा का चुना हुआ हूं, उसको लगता था कि खुदा अभी भी मेरे साथ है, लेकिन खुदा नहीं था उसके साथ। खुदा उसे छोड़ चुका था, खुदा उससे अलग हो गया था। और हम देखते हैं कि वो दुश्मनों के हाथों ना सिर्फ वो मारा गया, उसका खानदान मारा गया। अब यहूदा इस्करियोती के अंदर डिजायर आई, इब्लीस ने ख्वाहिश पैदा की, वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहता रहा, शागिर्दों के साथ चलता फिरता रहा, खाता पीता रहा, खुदावंद यीशु मसीह के बहुत करीबी सर्कल में रहा, लेकिन जब वक्त आया, जब मौका आया, तो वो दुश्मन के साथ खड़ा हो गया। उसकी डिजायर पैसा थी, चंद सिक्कों की खातर, चांदी के 30 सिक्कों की खातर उसने नजात दहिंदा को सलीब पर चढ़ाने के लिए दुश्मनों का साथ दिया, पैसा लिया। बहुत से लोगों को पैसे की बड़ी भूख होती है, पैसा लेकर वो बहुत ज़्यादा गलत काम कर लेते हैं। पैसे का लालच हमेशा हमसे गलतियां ही कराता है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, हमें इस लालच से जो बुत परस्ती के बराबर है बचना है। याकूब पहले बाब की 14 15वीं आयत में लिखा है, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर फंसकर आजमाया जाता है, फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है। अब देखते हैं, साउल ने अपनी ख्वाहिश में आकर गुनाह किया, लूसीफर ने अपनी ख्वाहिश में आकर गुनाह किया, हव्वा ने अपनी ख्वाहिश में आकर गुनाह किया, यहूदा इस्करियोती ने लालच में अपनी ख्वाहिश, अपनी आरज़ू में आकर गुनाह किया, और हम देखते हैं उन्होंने गुनाह किया। गुनाह जनती हैं हमारी बुरी ख्वाहिशें, बुरी ख्वाहिशें गुनाह का बायस बनती हैं, और लिखा है कि गुनाह जब बढ़ चुकता है तो मौत पैदा करता है, डेथ आती है लाइफ में, खुशी नहीं आती। और यहूदा इस्करियोती ने सुसाइड कर ली थी। जब उसको पता चला कि उसने बहुत गलत काम किया है तो उसने खुदकुशी की, तौबा नहीं की। मेरी बहन भाइयों, अगर हमारे दिलों में कभी कोई बुरी ख्वाहिश आई है, कोई बुरी बात आई है जिस पर हमने एक्ट कर लिया ना चाहते हुए, गलती से, इब्लीस की बातों में आकर, इब्लीस की बातों में कान लगाकर, अब ये वक्त है कि हम खुदावंद के हजूर उसका इकरार कर लें, नहीं तो डेथ सेंटेंस हो जाती, लागू हो जाती है हम पर, हमारे खानदानों पर। और ये बहुत सीरियस बात है। गलतियों 5वें बाब की 24वीं आयत में लिखा है, जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रग़बतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींचा है। यानी उनके दिल में
ख्वाहिशें आती हैं, आरज़ुएं आती हैं, लेकिन जो ख्वाहिशें, जो आरज़ुएं, जो खुशियां यीशु मसीह की, खुदा बाप की मर्जी के खिलाफ है, उनको वो सलीब पर हर रोज ठोंकते हैं और उनको कभी भी फॉलो नहीं करते हैं। ये मैं और आप भी कर सकते हैं। हाँ, एक्स्ट्रा ख्वाहिशें, बदी की ख्वाहिशें, बुराई की ख्वाहिशें, इनको हम खुदा की सलीब पर जड़ा करें। वो हमारे लिए सलीब उठा चुका है, वो हमारा फिदिया दे चुका है, वो हमारी मुरादें पूरी करने के लिए हमेशा जिंदा है, बशर्ते कि हम उसमें मसरूर रहें, उसमें कायम रहें और उसके साथ चलते रहें। ज़बूर 37 की 5वीं आयत में लिखा है, अपनी राह खुदा पर छोड़ दे, उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। अपनी राह का मतलब है कि अपने काम खुदा पर हमने छोड़ने हैं। जो हमारी मामलाते ज़िंदगी हैं उनको खुदा के सुपुर्द करना है, खुदा पर भरोसा करना है, क्योंकि खुदा ही मुश्किल कुशा और रास्ते बनाने वाला है। वही बंद दरवाजे खोलने वाला, वही रुकावटें दूर करने वाला, वही सख्त दिलों को पिघलाने वाला, वही फसल करने वाला, वही रहम करने वाला, वही समुद्रों में राह बनाने वाला। खुदा ही यरीहो को गिराने वाला है, खुदा ही यरदन में रास्ता बनाने वाला है, खुदा ही पानियों पर चलाने वाला है, खुदा ही फिरौन को डुबा देने वाला है, मुर्दों को जिंदा करने वाला है, कोढ़ियों को पाक करने वाला है, अंधों को आंखें देने वाला है, लंगड़ों को चिल्लाने वाला है, जेलों से निकालने वाला है और बेड़ियों को तोड़ देने वाला खुदावंद है। इस्राएल का कदूस, यहूदा का शेर बब्बर, खुदा का इकलौता बेटा, हमारा मुनज्जी और फिदिया देने वाला, हमारे लिए भी सब कुछ कर गुजरा। आज हम पे कोई मुश्किल आ जाए, हमारे अपने, हमारे रिश्तेदार, हमारे बहन भाई हमसे जुदा हो जाओ, नहीं नहीं नहीं, हम तो नहीं जानते, हम नाराज हैं, ये अच्छे लोग नहीं हैं, इन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया, हमने बहुत अच्छा किया था इनके साथ। ये सुने ऐसा करता, हम जितना भी उसके साथ बुरा कर लें, He always loves us, प्यार से भरा हुआ है, मोहब्बत से भरा हुआ है, और वो हमेशा जब भी हम उसके पास जाते हैं, उसके फजल के तख्त के पास जाते हैं, उसको पुकारते हैं, तो हमें गले से लगा लेता है, हमें वो इत्मीनान, वो खुशी, वो सुकून देता है जो बयान से बाहर है। अगली आयत में लिखा है, वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह, तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करता है। खुदा जो बरकतें, खुदा जो खुशियां, खुदा जो नेमतें हमें देता है, वो रोजे रोशन की तरह होती, वो छुपी नहीं होती, वो हर किसी को दिखती हैं। खुदा ने जो आपको बरकत दी है वो दूसरों को दिखेगी। जब खुदा ने शमूएल नबी को चुना, उससे बात की, तो लिखा है पूरे बनी इस्राएल में पता चल गया कि एक नबी बर्पा हुआ है जिससे खुदा बातें करता है, खुदा जिसके करीब है। जब खुदा ने दाऊद को चुना तो पूरी कौम को पता चल गया कि इसको खुदा ने चुन लिया है बादशाह होने के लिए। दाऊद को ऐलान नहीं करने पड़े, दाऊद ने अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को नहीं कहा जाके पूरे इस्राएल में मुनादी करो कि मैं बादशाह हूं, खुदा ने मुझे चुन लिया और मुझे मसा किया है। नहीं, खुदा ने ऐसी नौबत आने देता। खुदा ये काम खुद करता है। खुदा जो बरकतें हमें दे देता है वो हमारे अंदर से बोलती हैं। हमें लोगों में ऐलान करने की जरूरत नहीं कि हम खुदा के लोग हैं, हम मसीही हैं, हम उसके खून खरीदे हैं, हम मसा किया हुए हैं, हम चुने हुए हैं। हमारे काम बताएंगे कि हम कौन हैं। और दोपहर का वक्त, सबको यहाँ की दोपहर देखी सबने, कितनी लाइट होती है। हम खुद छुपते हैं उससे। सूरज बहुत तेज है जी, बड़ी गर्मी है, हम छुपते फिरते हैं उससे। और दोपहर की जो लाइट है उसमें कुछ हमें लगता है कि कोई चीज छुपी हुई है, नहीं, हर चीज वाज़ेह दिखती है। और खुदा भी ऐसी ही हमें बरकतें देता है जो रोशन है, जो दिखती हैं, जो वाज़ेह रहती हैं, वो छुपी नहीं रहती हैं। आपको और मुझे खुदा ने जो नेमतें और बरकतें दी हैं वो भी दिखेंगी सबको। और हम क्यों लोगों को बताते फिरें कि खुदा ने मुझे इस काम के लिए चुन लिया है। खुदा ही हमारे अंदर ऐसी एबिलिटीज पैदा कर देता है, ऐसे टैलेंट्स हमें दे देता है कि उनसे पता चलता है कि हाँ, इस काम के लिए खुदा ने इसको चुन रखा है। और जब खुदा कोई टैलेंट, कोई खुशी, कोई नेमत दे दे ना, तो उसको खुदा के ही आगे रख दे, खुदा उसको और चमका देता है। पौलुस रसूल के खत में लिखा है, खुदा ने जो तुझे नेमत दी है उसको और चमका दे। थोड़ा दुआ में टाइम गुजारें,
खुदा के साथ टाइम गुजारे तो वो नेमतें और बरकतें और चमकती हैं, डल नहीं होती हैं। रास्तबाजी का मतलब है राइचियसनेस, दुरुस्त होना, सही होना। वो हमें दुरुस्त कर देता है, हमें कोई फिर बुराई, कोई खराबी आने नहीं देता। अगर आए भी तो हम पर जाहिर कर देता है कि हम उस पर ओवरकम हो जाएं। क्योंकि जिस तरह यीशु मसीह गालिब आया गुनाह पर, हमें भी उसने गलबे का रूह दिया है। हाँ, हम सबको कुचलना है, हर बुरी ख्वाहिश को, हर बुरी डिजायर को, जो खुदा के खिलाफ हमारे जहन में, हमारे दिल में सर उठाए, उसको कुचलना है हमने। और जिस तरह यीशु ने फतह से बढ़कर इस दुनिया पर गलबा पाया, हम भी पाएंगे जब हम उसके नक्शे कदम पर चलते जाएंगे। खुदा अपने बेटे के खून की बदौलत हमें रास ठहरा देता है। सारे गुनाह, सारी बदियां, सारे दाग धब्बे धो देता है उसका खून। ये मैं आपको पेपर दिखाती हूँ, पता नहीं, हाँ ऐसे, ये आगे इधर है ना, मतलब इमेजिन कर लें कि गुनाह के धब्बे हैं, जब यीशु के खून से धुलते हैं तो ऐसे हो जाते हैं। हालेलुया। और कलाम में लिखा है वो याद नहीं करता हमारे गुनाहों को। जब यीशु माफ कर देता है, जब वो हमें धो देता है ना, फिर वो याद नहीं करता। इंसान याद कराते हैं, हमारे गुनाह बार बार हमें याद कराएंगे, हमारी गलतियां याद कराएंगे, ताकि हम रूहानी तौर पर नीचे ही होते जाएं, कभी उठ ना पाए। लेकिन खुदा इसलिए भूलता है कि हमें लिफ्ट अप करता है, हमें उठाता है, हमें दुनिया के सामने मुंह दिखाने के काबिल बना देता है खुदावन, इसलिए कि उसने हमें अपनी बेटियां और बेटे बनाया। अपनी बेटी और बेटे को हम जब किसी फंक्शन में जाते हैं, चर्च में भी आते हैं, तो कितना प्रेजेंटेबल बनाकर लाते हैं। ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। खुदावन भी हमें दुनिया के सामने ऐसे ही प्रेजेंट करना चाहता है कि ये मेरी बेटी है और ये मेरे बेटे हैं। और जब खुदा ने फर्जंद होने का हक बख्श दिया है, तो दुनिया की अनमोल तरीन ये बख्शिश और नेमत और बरकत है। कोई अपना नाम इस दुनिया में किसी को नहीं देता, अगर दे भी ले तो जलील और रुसवा करता है, मैंने देखा है। लेकिन हमारा खुदा रुसवा नहीं करता, और रुसवाइयां उठाता और इज्जत देता है। जब हम उसकी ख्वाहिशों को अपनी ख्वाहिशें बना लेते, अपनी ख्वाहिशें उसके कदमों में रख देते, खुदावंद हमें गलत नहीं करने देगा जब हम उसके कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहेंगे। खुदा ने समूएल नबी को भी जब जाहिर कर दिया तो सबको बता दिया कि ये मेरा नबी है। खुदावंद आपको भी जब चुनेगा तो सब पर जाहिर कर देगा कि आप खुदा के हो और आपका राबता खुदा से है, आप खुदा से जुड़े हुए हो। हालेलुया। आए हम अपनी हर एक ख्वाहिश को खुदावंद के सपुर्द करें और अहद करेंगे कि हम खुदावंद में मसरूर रहेंगे, हम खुदावंद में कायम रहेंगे, हम खुदावंद में खुश रहेंगे और हमेशा उसके हाथ के नीचे रहेंगे, ताकि जो बरकतें, जो खुशियां उसने हमारे लिए रखी हैं, वो आसमान खोलकर हमें अता करें।